यूके जब ट्रैवल कर रहा था 1 साल पहले, तो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो काउंटर पे तो शी आस्क्ड मी कि सो हाउ मेनी बैगेजेस यू हैव सर। आई जस्ट सेड आई डू नॉट हैव एनी बैगेज, आई जस्ट कैरी लगेज। आदमी ना कहीं बैठ जाए उसे तीसरे की बात तो करनी है। अच्छा, पहले मजा भी आता था, अभी तो विदाउट ओपिनियन तुम वोट भी नहीं दे सकते हो यार। एक और चीज बड़ा झोल लगता है मेरे को आजकल, पीपल हैव स्टॉप्ड लिसनिंग। मैं तुमको सारा भाई का एक किस्सा बताता हूँ। देवेन बोजानी वाज द डायरेक्टर, वाज सिटिंग देयर एंड ही सेड रिएक्शन नहीं आ रहा। 5-6 बार हो गया, और उस दिन क्या हुआ कि उस दिन नसीर जी आए हुए थे सेट पे। सो नसीर जी अंडरस्टूड वेयर द प्रॉब्लम इज, that he took me to the makeup room and he said कि जैसे बोलते ना, पापा बोलते मम्मी बोलते मंदिर चल, क्या करना है मंदिर में, अरे मतलब भगवान तो अंदर है, मतलब माना भगवान है पर अंदर है। बट अपना ऐसा लगता है कि गुजर भी गया ना तो हाथ जुड़ते अपने आप ही जुड़ जाते। हनुमान जी क्या है, राम क्या है, सीता क्या है, कृष्ण क्या है, I've never spoken a word about it and it is not about कि हर चीज। समय था कि आई वाज एट माई पीक ऑफ माई करियर, फिर एक समय आया कि बहुत ही डाउनफॉल आ गया। पर जो मेंटल बैटल रहती है ना, वो कैसे जीत लेता आदमी। See, thought will disturb you, so it's better to be। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक यू अंकित। हाँ बिल्कुल, ऐसे गहरी बातें करेंगे आराम से। पहले तो इसी बात पे बात कर लेते हैं। मतलब आपने बिल्कुल सही बोला कि क्या था, चीज़ें पहले से यही थी, हम ही बाद में आए और हमें लगता है कि हमने रूल कर लिया है। मतलब हम आए हैं तो ही सब कुछ है, और ये नहीं समझ रहे कि हमारे जाने के बाद भी सब कुछ रहेगा ही। आपने पेड़ का एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब एग्जैक्टली आई रिमेम्बर, अभी एक यूके जब ट्रैवल कर रहा था 1 साल पहले, तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा आदमी एक अच्छे मूड में होता है ना, तो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मेल जो वहाँ पे काउंटर पे तो शी आस्क्ड मी कि सो हाउ मेनी बैगेजेस यू हैव सर। So I was in good mood. I just said I do not have any baggage. I just carry luggage. सही बात बोली। तो कई बार ना छोटे छोटे शब्द आप यहाँ वहाँ पकड़ते हो और वही बैगेज होता चला जाता है। और अदरवाइज आई मीन द काइंड ऑफ प्रोफेशन वी आर इन, जहाँ हम लोग हैं, इसने तो इतना कुछ दिखाया है। मतलब व्हेन आई जम्प्ड इनटू एग्रीकल्चर 7 साल पहले, यू नो, प्रॉपर आप करियर के पीक पे थे, बिकॉज 40s इज अ गुड, यू नो, यू कांट थिंक ऑफ either you think of retiring or you at least the energy is, you know, your 12 बजे दोपहर की जो धूप होती है ना, वो 40 की उम्र है। उसके बाद फिर ठंडे होते चले जाते हो। अब उस समय अचानक लगा कि नहीं, अब खेती करना चाहिए, और ये सब सीखा। एंड थैंक्स टू ये प्रोफेशन की रिसीव बहुत अच्छा किया लोगों ने, लेकिन हमेशा डाउट में भी रहे। फिल्मी आदमी है, बोल के चला जाएगा। एक तो पता नहीं, मतलब इतने सारे टैग्स लग गए ना। आई थिंक लाइफ हैज बिकम टू मच ऑफ हैशटैग्स। समटाइम्स आई फील टू मच ऑफ हैशटैग। इंस्टा पे ही अगर कुछ डाल दो तो उसके बाद खुद ही हम लोग ढूंढते रहते हैं कि हैशटैग हैप्पी, हैशटैग लाइफ, हैशटैग एक्टर्स लाइफ, हैशटैग हैशटैग। मतलब यू हैव डिवाइडेड योरसेल्फ इन सो मेनी फैकल्टीज। जो बात तुम्हारी मेरी हो रही थी कि वर्क और लाइफ को बैलेंस कर दिया, तो चूंकि तुमने इतने हैशटैग्स बना दिए हैं ना, तो बैलेंस तो ऑफ होगा ही। अगर तुम सिर्फ हैशटैग लाइफ रखो तो आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, बिकॉज देन व्हाट इज नेसेसरी फॉर दिस and what is necessary for the other people, then you will do that only. I mean, I remember someone was telling me कि आप 4 दिन के लिए आगरा गए हो, you know, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? ताजमहल देखना है ना, फतेहपुर सीकरी जाओ, वहाँ के पेठे वाली गली में शर्मा जी के घर में क्या लड़ाई हो रही है, उसके लिए टाइम है तुम्हारे पास? So why do we fall push ourselves into कि this is right and this is wrong? Just do what is needed. अगर हम उतना भी अपने आप को सीमित कर देना कि सही गलत है ही नहीं, जो जरूरी है वो करो। अभी तुम आए हो यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं, इंटरव्यू जरूरी है ना। अब यहाँ पर अब हम बात करने लगे, यार देखो
क्यों ये आदमी बहुत गलत है, उससे क्या होता है? और आई थिंक ये प्रैक्टिस लोगों में आ भी गई है। मतलब मुझे लगता है कि आदमी ना पता नहीं क्यों ओपिनियन तो देना ही चाहता दूसरे के बारे में, कहीं बैठ जाए उसे तीसरे की बात तो करनी है। अच्छा, पहले मजा भी आता था, ट्रेन व्रेन में सफर करो तो उस समय पॉलिटिक्स की बातें, ये सारी जो बातें होती थी ना, वो That was just to सुनने time, में, just to pass the time, करेक्ट, not to carry the baggage for anyone. एब्सोल्युटली। हाँ, अभी तो विदाउट ओपिनियन तुम वोट भी नहीं दे सकते हो यार, तो ओपिनियन चाहिए तुमको। एंड व्हाई डू वी हैव टू फॉर्म सो मेनी ओपिनियंस अबाउट एवरीवन? पता नहीं, मतलब और इतनी खूबसूरत हवा। अब सुबह से मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे आधा घंटा जो डिले के कारण बता रहा हूँ, तो 3 कौवों को खाना नहीं मिला था, बिकॉज वो अब क्या हो जाता है कि मेड रहती है तो वो खाना दे देती है, अब वो थी नहीं, तो मुझे दिया भी जलाना था, पूजा भी करना था। एक तरफ छोटी छोटी चिड़ियाओं का बनाया हुआ है जहाँ पे पानी और खाना है, और एक तरफ कौवा है, तो कौवा तो डायरेक्ट वो खिड़की पे ही आता है, उस पर किचन में। अब वो उसने देख लिया कि घर पे कोई आ गया है, वो 3 आके बैठ गए। अब मुझे तैयार भी होना है, अब इसको खाना भी देना है। अब चक्कर ये है कि ये अब खाना चूंकि घर पे कोई है नहीं, बन नहीं रहा है मेरा, तो था नहीं मेरे पास, तो ब्रेड मंगवाया मैंने, कहा ब्रेड, अब वो ब्रेड लाने वाला लेट हो गया। अब ये 3 बैठे हैं, ये हिल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो और ये इतने मतलब प्यारे कौवे हैं कि अगर तुम इतने पास में हो ना तो वो धीरे से बुलाएंगे, अच्छा, बहुत धीरे से बोलते हैं, कौन कौन। अगर तो वो डिस्टेंस में दिखा तो फिर उनका पिच ऊपर होगा। अच्छा, सो आई रियलाइज कि दे आर सो, आई मीन दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस यार, कि दे विल वेट। उनका कौन सा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा रहा है, सब कुछ अच्छा तो है। दैट इज वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट ना, कि मेंटल हेल्थ की, अगर आप के पास समय कहाँ है डिप्रेस होने का, मुझे बताओ, डिप्रेस होने का समय कहाँ है? अगर तुम सही मार्ग अगर पकड़ रहे हो, अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो, तो टाइम ही नहीं है यार, यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। इवन द साइलेंस, द टाइम पासेस लाइक दिस, इफ यू आर एक्चुअली फोकस्ड एंड यू नो विथ ऑल इंटीग्रिटी आई एम डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। इस पे बात भी तो हम कर रहे थे कि शायद कि व्हाट यू कॉल अ ट्रू साइलेंस, व्हेन यू हैव अ फोन इन हैंड एंड यू सेइंग कि आई वांट टू बी साइलेंट फॉर सम टाइम, वो कैसे होगा साइलेंस? एब्सोल्युटली। और एक और चीज बड़ा झोल लगता है मेरे को आजकल, पीपल हैव स्टॉप्ड लिसनिंग। Oh, well, beautiful. Agree. है ना? Agree. मैं तो वो सारा भाई का एक किस्सा बताता हूँ। सो इट वाज काइंड ऑफ, मुझे हो गए थे 5-6 साल बतौर एक्टर हो गया था, बट मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। जितनी ट्रेनिंग हुई थी ना वो दूरदर्शन करते करते हुई थी, और डीडीज के काफ़ी प्रोजेक्ट किए थे, तो उससे मुझे लाइट मार्क्स, मेमोरी थोड़ी सी शार्प हो गई थी, बिकॉज आप लंबे लाइंस बोलते थे, 1 शॉट होता था, कोई एसी स्टूडियो नहीं, यूज्ड टू बी फैन, कैमरा एक ट्रॉली पे लगता था, तो एक पॉइंट से बात किया तुमने, और जब तक वो साइड मूव नहीं करता। हाँ, मतलब वो दूसरा आया तब तक तुमने मलमल निकाल करके अपना पसीना पोंछा, एंड देन यू आर, हाँ, सो देन दैट काइंड ऑफ वर्क यू यूज्ड टू डू। तो सारा भाई के टाइम पे देयर वाज दिस सीन व्हिच वाज हैपनिंग बिटवीन मी एंड रत्ना जी, और रत्ना जी का कंधा था, मेरा चेहरा था, ओएस लगा हुआ था, एंड आई जस्ट, तो मैं अपने हिसाब से सही कर रहा था, एंड देवेन बोजानी वाज द डायरेक्टर, वाज सिटिंग देयर एंड ही सेड, कट राजेश, रिएक्शन नहीं आ रहा, अच्छा एक और करते हैं। 5-6 बार हो गया, और उस दिन क्या हुआ कि उस दिन नसीर जी आए हुए थे सेट पे, तो मैं थोड़ा नर्वस भी था, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू नो आई एम सीइंग नसीर जी। रत्ना जी के साथ तो हो गया था, बातचीत हो गई थी, तो आई कुड सी फ्रॉम कॉर्नर ऑफ आई कि सिटिंग देयर नियर द मॉनिटर। तो 5-6 बार जब हुआ ना कि रिएक्शन नहीं दे रहा है यार, तो रिएक्शन नहीं आ रहा है, सो नसीर जी अंडरस्टूड वेयर द प्रॉब्लम इज, सो ही जस्ट आस्क्ड देवेन कि देवेन 1 मिनट देना जरा मुझे। That he took me to the makeup room and he said ki, see, there are 2 kind of people. Either they are born listeners
or they have to inculcate the habit of listening. You start listening, your problem will be solved throughout life. You won't believe, Ankit, it took me 6 years post that to understand what exactly listening is The power of listening. as an actor also. And then I started practicing it as a human also. कि सुनना सिर्फ ये नहीं होता है कि you are getting sound waves and you are listening to everything. You are listening to the एक humming sound है, but focus नहीं है ना तुम्हारा उस पे. अब सुनाई देगा तुमको. But you have to. हाँ. So you have to, once you start listening, no, तुम्हारा 90% इशू खत्म हो जाता है लाइफ का. क्योंकि फिर तुम अपनी आवाज भी सुन रहे होते हो. फिर तुमको ये समझ में आ रहा होता है तुम कितना फालतू बोल रहे हो. फिर तुमको अपनी आवाज भी, then you are calculative about what you are talking and you know इतना ही बोलना है. आपकी बात से ना मुझे एक बात याद आई. तो पहले ना मेरे फादर यूज्ड टू वर्क इन रेलवेज है. तो पहले ना ऐसे बोलते कि अरे 8 बज गया शायद वो ट्रेन आ गई है ना, अरे 9 बज गया शायद वो निकल गए, अच्छा 10 बज गया पापा घर आ गए, ऐसे. और अब इतनी दूर की आवाज़ आदमी बहुत क्लियरली सुन लेता है. और आज के पास बैठा है, अरे तू क्या बोल रहा है यार, जोर से बोल थोड़ा सा, है ना, बिकॉज वी आर लॉस्ट फ्रॉम हियर. Absolutely. We are just using one faculty of our 5 senses. मतलब 5 तो दिए हैं ऊपर वाले ने यार. ऐसा थोड़ी करे कि आप सांप भी बन जाओ, आप डॉग्स के सेंसरी देख लो या स्नेक का भी देख लो. कभी सुना है तुमने कि यार अगर बंधे ना हो तो कभी सुना है तुमने कि बाढ़ और अर्थक्वेक में जानवर मरे हैं? तो ध्यान देना. तो अगर वो बंधे नहीं हैं, they will never die. Never thought this way. Yeah. Have you ever seen a stray dog apart from जो गाड़ी वाड़ी से धक्का लग करके मरा रहता है? Have you ever seen a stray dog का बॉडी? कुत्तों का भी. नहीं. इतने सारे कौवे हैं उधर शहर में, मरते तो होंगे. कहाँ मिले तुमको? ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपके अंदर कहाँ से आई? आई नहीं, मतलब हर किसी के अंदर है. मैंने फोन, मुझे भी घंटी बजी, मैंने फोन उठा लिया. तुम बहुत सारे लोग मिस कॉल में जाने देते हैं उसको, बट आता फोन सबको है. अब ये बात मतलब पता नहीं, मैं आपकी बात से इसलिए रेट कर पा रहा हूँ ना. एक टाइम आता सबकी लाइफ में, जैसे बोलते ना, पापा बोलते, मम्मी बोलते मंदिर चल. क्या करना है मंदिर में? अरे मतलब भगवान तो अंदर है, मतलब माना भगवान है पर अंदर है. बट अपना ऐसा लगता है कि गुजर भी गया ना तो हाथ जुड़ते अपने आप ही जुड़ जाते. तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया है कि यकीन माने कहीं गुजरते हैं ना तो ऐसा नहीं कि अब किसी और के लिए कर रहे हैं और अपने आप ही हाथ निकल जाते हैं पॉकेट से. यार चक्कर क्या है ना कि थोड़ा तो फाउंडेशन का इशू है अपने यहाँ. मुझे जो समझ रहा था वो एजुकेशन फाउंडेशन थोड़ा सा हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं, इसलिए तुम भी विश्वास करो. इससे ना हम किसी एक जनरेशन को बाहर निकलना पड़ेगा. बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, जैसे कि मेरे दोनों बेटे जो हैं, मैंने कभी हनुमान जी क्या है, राम क्या है, सीता क्या है, कृष्ण क्या है, जीसस कौन है, अल्लाह कौन है, आई हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अबाउट इट. अ वर्ड. That doesn't make me less Hindu or less, believer or something. But my son, छोटा वाला अभी 12 साल का है. जब वो 10 साल का था, मेरे साथ बनारस में नाव पे हम लोग घूम रहे थे. एंड ही सॉ मी कि मैं ऐसे आंख बंद किया हुआ है और बैठा हुआ हूँ बस. So someone also clicked his photo where he is also keeping both his palms up facing, and he was also closed eyes sitting. And then when he opened his eyes, he was normally talking. बहुत धीरे बोल रहा था. तो मुझे समझ में आ गया था कि इसको ध्यान लग चुका है. You know? आपसे मैं इसी बात में आपसे एक बहुत अच्छा बात बताता हूँ और मैं चाहता हूँ आप उस पर और बात भी करो. सो एक्चुअली somebody asked me, it was a very beautiful question, कि उन्होंने बोला कि कहाँ जाएगा भगवान को ढूंढने ऐसे. तो मैंने बोला, लोग कहते हैं कि साधु संत बोलते हैं कि हिमालय चले जाओ.
अच्छा तो हिमालय जा रहा है, तू पहचानेगा कैसे कि तुझे कौन से भगवान मिल गए? तो मैंने बोला किसी ने कहा है हनुमान जी थे, तो दिखते थे बंदर की तरह दिखते थे। तो उसने कहाँ पढ़ा तूने? बोले किताब में। बोले अच्छा। बोले भगवान पहले आई कि किताब पहले आई? अच्छा, फिर वो लॉस्ट ना होता चला गया। उसने बोला कि यार तुझे मिल भी गए तो तू बताया कैसे? कि हाँ तेरी लर्निंग तो केवल उस किताब से है, एग्जैक्टली कि तुझे कैसे पता हो कैसे दिखते हैं? एग्जैक्टली क्या पता तेरे साथ ही बैठे हो। हाँ हाँ एंड इट इज नॉट अबाउट कि हर चीज का आपकी लाइफ में फिजिकल होना जरूरी है। नॉन फिजिकल चीजों का प्रेजेंस को आप क्यों नहीं एडमायर कर सकते हो यार? ब्यूटीफुल क्वेश्चन बाय हिम, बिकॉज उन्होंने बोला तुझे मिल भी गए तो पहचानेगा कैसे? पहचाने का कैसे? एग्जैक्टली आई मीन सो रीजन वाई वाज सेइंग कि फाउंडेशन में इशू है। सी दिस कल्चर वाज ऑलवेज अबाउट क्वेश्चनिंग। तो कोई कमांडमेंट नहीं था, क्वेश्चंस थे क्वेश्चंस थे क्वेश्चंस थे क्वेश्चंस थे। अर्जुन ने कितने सवाल पूछे, हर किसी ने सवाल पूछा। बट हमारे यहाँ ना हर चीज के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। एक जनरेशन जो है ना बीच का, खास करके आज़ादी के बाद से लेकर के 2000 तक का मैं बोल रहा हूँ, कि वो जो जनरेशन था ना, ये बेचारे स्टेबिलिटी में चले गए थे। बिकॉज बहुत कुछ खोया था, उसको पाना था, आपको स्टेबल करना था, एक इकोनॉमी बननी थी। समय नहीं था कि हम लोग इतना समझ पाए। 33 करोड़ देवी देवता का अगर सही अर्थ निकालोगे तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय इसकी आबादी 33 करोड़ थी। इसलिए बोलते थे कि हर किसी का अपना भगवान है। और आज भी ऐसा ही है, आप कहीं चले जाओ। तुम पीपल का पेड़ पूजा कर लो, कोई थोड़ी तुमको बोलेगा कि ये पागल आदमी है यार, पेड़ की पूजा कर रहा है। हर चीज में हम लोगों ने उस स्वरूप को ढूंढा, बिकॉज वी थॉट इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर देयर, बट इट बिकेम कि आपको रटना पड़ेगा। आप समझे नहीं, आप साइंस नहीं समझे। आप अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग इतना मोबाइल कैमरा ये सब यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है ना ये, ट्रू, बट साइंस तो एक ही है ना। चाहे वही यही कैमरा है या क्या करो उसका लैपटॉप का कैमरा है या मोबाइल का कैमरा है, उसका साइंस एक है, टेक्नोलॉजी अलग अलग है। सो ओवर द पीरियड हम टेक्नोलॉजी में इतने घुस गए कि हम बेसिक साइंस भूल गए। सो दिस इज द राइट टाइम कि व्हेन यूर आपको आज कुएं से जाकर के पानी लाने की जरूरत नहीं है ना। तुम आ गया ना घर में पानी, अब तुम्हारे पास समय बचा हो दोस्त, तो अब क्या करोगे? आप देखो ना कि कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो उस सुविधा को भी तुम सफर कर रहे हो। घर ले लिया, अरे यार अब सफाई करनी, अरे तो लिया क्यों? कुर्सी पे बैठ, उतना ही दूर रख साफ, इतना ही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ लोग, हाँ मतलब सोचना कि हमारे यहाँ लोग समाधान नहीं ढूंढते हैं, हमारे यहाँ समाधान में समस्या ढूंढते हैं। जितना समय हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके आधे 1/3 टाइम पे तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। इफ वी ऑल नो द प्रॉब्लम, वो वेयर द प्रॉब्लम इज, बट वी लव टॉकिंग प्रॉब्लम्स। अरे यार वो तो मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं एक चीज बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढो। आज 3 कौवा को अगर मुझे ब्रेड देना था तो वो समस्या थी कि मेरे पास नहीं था, मंगवा के खिलाया तो सॉल्यूशन तो हो ही गया ना। वैसे मैंने फिर भी वो सवाल अभी हमारा रह गया, क्योंकि जब अब तो और अच्छा है वो सवाल कि मतलब स्पिरिचुअल जर्नी आई कहाँ से? बिकॉज आप तो एनर्जी बिलीवर कह सकता हूँ मैं आपको मैं कोई धर्म से कंपेयर नहीं कर सकता ना। तो कैसे आया क्लिक कि हाँ ये कॉलिंग मेरी है? ऑलवेज देयर। हाँ, इंट्रोड्यूस किसने कराया था यार? आपने खुद करवाया? खुद हुआ 2000। वो जर्नी अगर मैं तुमको बताऊंगा तो बड़ा नहीं वही तो बहुत ही यूनिक है वो। 2012, हाँ 2012 में आई वॉज इन टच विथ समवन इन गुप्तकाशी।
ठीक है, वो एनलाइटेंड बीइंग है, उनसे मैं 6-7 घंटे फ़ोन पे बात करता था और फ़ोन कभी गर्म नहीं होता था। अच्छा। तो मुझे ना और लोग को मिरेकल लगेगा, जादू लगेगा, जो भी है, बट ही वॉज अ नॉर्मल गाय, वॉज वर्किंग, इज स्टिल वर्किंग इन LIC, एंड उनके संपर्क में मैं आया था और बात होती थी ना, तो इतनी मधुर बात होती थी ना कि अगर आप उस आदमी को देखें, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज़ और वो जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इन तीनों का कोई तालमेल नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सनालिटी से ये सुर निकलना चाहिए या ये स्वर आना चाहिए, अच्छा। इतनी खूबसूरत आवाज, और गुप्तकाशी में उनसे मिलने की तड़प जो थी ना, वो बहुत ज्यादा हो गई थी। क्योंकि 2012 में फिर मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर एक अमेरिका में, एक फिनलैंड में है, पापा मम्मी बिहार में है, तो सब लोगों का जमावड़ा करके ना मैंने कुछ 15 दिन का थोड़ा उत्तराखंड और वो वाला ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। मतलब एवरीथिंग फ्रॉम बद्रीनाथ टू केदारनाथ टू गंगोत्री यमुनोत्री छोड़ करके ये तीनों धाम, एंड रहना और स्टे और ये सारा कुछ। तो जब मैं बद्रीनाथ पहुंचा ना, तो सिस्टर वगैरह की तबीयत एक की खराब हो गई थी, तो पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि पहले दिखवा लेता हूँ, बाद में इन लोग को बद्रीनाथ अंदर लेके जाऊंगा। बट जब पूछा कि, तो वो एक पंडित भड़क गया, रहे ऐसे थोड़ी हो जाता है, आप पहले VIP पास लेकर के आइए, वहाँ 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, ऐसे कैसे कर देंगे आप। मैंने कहा यार बड़े दूर, मैंने कहा ठीक है पहले मैं इन लोग को दिखवा लेता हूँ। तो मैं वो वहाँ पे वो बैंगलोर से अपोलो हॉस्पिटल से 6 महीने एक बसें वगैरह स्टेशन रहती है ना डॉक्टर्स वगैरह की, तो मैं वहाँ लेकर के गया, उन लोगों ने पहचान लिया, रोसेश वाले उसमें। फिर मैंने उनसे ऐसे ही रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसा दर्शन करना है, वो लोग कह रहे हैं कि लंबी लाइन लगी है, तो ठीक है आप हमारे साथ चलिए। तो दे टुक अस एंड अच्छे से दर्शन हुआ। और मैं अंदर पहुंचा ना, तो मैं बद्रीनाथ में जोर जोर से चिल्लाने लगा, हर हर महादेव, थिंकिंग कि सब लोग बोलेंगे। उस समय तक मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। घर में पूजा पाठ तो हमेशा ही रहा है, और तो 4-5 बार चिल्लाया तो 2 आदमी या 3 आदमी ने जवाब दिया। नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर कह रही है कि बेवकूफ, तो वो हर हर महादेव क्यों बोल रहा था। मैंने कहा अरे शिव जी के मंदिर में आदमी हर हर महादेव नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। बोले पागल, विष्णु जी का मंदिर है। मैंने कहा चलो बद्रीनाथ विष्णु जी का मंदिर है। देन आई वाज स्पीकिंग टू दिस मैन, जेंटलमैन, जो वहां गुप्तकाशी में। नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ से मुंबई से ड्राइव करके सीधा बद्रीनाथ गया। मेरे मुंह से निकला कि मैं केदारनाथ आ रहा हूँ 2013 में, और केदारनाथ मन में चल रहा है और मुंह से निकला कि बद्रीनाथ जा रहा हूँ। मैंने कहा चल बद्रीनाथ जा रहा हूँ, तो इस बार तो 1 साल से सोचो एक आदमी से तुम कॉन्स्टेंट रोज रात बात कर रहे हो, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, एंड स्पिरिचुअल टॉक, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नो, आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। So next year when I traveled, I met him, and then I went to Badrinath. So I asked him कि last year मैं आया था तो ऐसा ऐसा हुआ था. So he told me there is this story कि वो actually शिव जी का ही मंदिर था, जो कि नर नारायण के रूप में विष्णु आए थे और उन्होंने कब्जा कर लिया. So तुम्हारी आत्मा, some soul is soul उस समय का है, तो always see it as a Shiv's temple rather than Vishnu's temple. I said पता नहीं, मतलब बिकॉज अब आप लॉजिक बनाते हो ना, कनेक्ट करते हो. तो खैर बद्रीनाथ गया तो एक वैसे ही एक पंडा आया सामने, गाड़ी से उतरा, मैं वापस आ गए तुम. तो मुझे लगा ये लास्ट ईयर जो गूफअप किया है मैंने अंदर जाके हर हर महादेव, तो हो सकता है कि पहचान लिया होगा. तो मैंने कहा आप थे क्या पिछले साल? क्या नहीं, लेकिन तुमको तो आना था ना यहाँ पे, तुम कहाँ जाओगे, तुम तो यहीं के हो. I said अच्छा. And he walked away and he walked away and he walked away. I couldn't see him. ठीक है. So I asked him. तो ये सारा कुछ हुआ. उस साल मुझे थोड़ा सा एक ऐसा बेंड इसलिए हुआ because while coming back from Badrinath, I again met this gentleman from Guptakashi, और ये मुझे हाईवे पे मिले.
और मैंने इनको बोला कि मैं इतनी दूर गाड़ी से आया हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं केदारनाथ भी चला जाता हूँ। तो कह रहे देखिए आपको जीना लंबा है, 4 दिन धाम की यात्रा वही करते हैं जिनके जीवन के 4 दिन होते हैं, लंबा जीना है, एक धाम सोच के आए थे, एक धाम कर लिए, जाइए। एंड आई वॉज इंसिस्टिंग कि आई वॉन्ट टू गो टू केदारनाथ, एंड ही लिटरली गॉट बम्ड बिकॉज आई नेवर सीन हिम। अभी तो फोन पे बात हो रही थी, यार आपसे कह रहे हैं राजेश भाई, आप समझ ही नहीं रहे, आप जाइए यहाँ से। मैं ठीक है चला जाता हूँ। अरे पता नहीं है मन्नू भाई क्या हुआ, तो रास्ते में मैं वापस आ रहा हूँ तो वो सड़कें वही है ना, खुद ही चला रहा था गाड़ी, तो वो 2 मिरर नहीं टकराते आपस में, एक उधर से आ रहा है पहाड़ पे, तो एक ऐसा टकराया तो वो कांच मेरा वैसा राइट वाला टूटा। तो मैंने कहा हो सकता है मन्नू भाई ने इसीलिए कुछ कुछ ऐसा बोला होगा सोच करके कि एक्सीडेंट होगा ये वो। भाई मैं रात को देहरादून पहुंचा हूँ, देहरादून से सुबह निकला, मेरठ पहुंचा और पता चला कि पीछे बादल फटा है। जो 10,000 लोग या ज्यादा पता नहीं कितने यार, मतलब विथ ऑल ये इट हैपेंड 12 आवर्स के डिफरेंस में। एंड नाउ आई कुड फिगर आउट कि व्हाई ही गॉट एंग्री, व्हाई ही वांटेड टू मी टू गो। वहां पे एनर्जी वाला फैक्टर आया, वहां पे स्पिरिचुअलिटी आई, बिल्कुल वहां पे साइंस समझने का आया, वहां लॉजिक से मैं बिल्कुल हट गया। वहां से फिर हर चीज के पीछे ना ढूंढना शुरू किया, ये क्यों, आज एकादशी है जो मैं कर रहा हूं, बता देता हूं भाई, गर्म पानी पी रहे हो। वाई एकादशी? एवरीथिंग हैज साइंस, एवरी लिटिल थिंग ऑन दिस planet is science. But at the same time, I also understood, which I am, trying to put it in myself, that when you're born as a human, no, you can alter it. True. You can alter your destiny, you can alter your karma, you can alter everything, everything. But उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए इंटेंसिटी बहुत जरूरी है। एक वर्ड है ना इंटेंसिटी, तो वो मालूम है इंटेंसिटी का सबसे क्लोजर एक्सप्रेशन क्या है? एंगर। जिस Correct. समय तुम, लेकिन क्या तुम 24 घंटे गुस्सा रह सकते हो? नहीं, पागल हो जाओगे। बट तुम इंटेंस 24 घंटे रह सकते हो। हमारे यहाँ परशुराम को बोलते थे ना गुस्से में थे, परशुराम वॉज नेवर एंग्री, परशुराम वॉज इंटेंस। इंटेंस तुमने फील किया होगा, पता है जब तुम किसी चीज को करना चाह रहे हो और बहुत फोकस्ड हो, उस समय यू फील दैट इंटेंसिटी। बट वो ऐसी क्वालिटी है ना कि हम 24 घंटे नहीं रह पा रहे हैं, तो मिसफायर हो जाता है। जो भी आपने बातें बताई ना, मतलब देन यू फील लाइक देयर इज समथिंग जिसका आप जवाब नहीं ढूंढ सकते, मगर आपको जब घटता है तो पता लगता है कि हाँ कुछ तो है ऐसा ना। इज द सेम एनर्जी, नो? अब उसी से लाइट चल रहा है। मेरा बहुत मन महाकाल जाने का है ना, कुछ है, मतलब ऐसा मन था, बात हुई तो महाकाल जाने। और अब मुझे आजकल ना लोग जो मिल रहे हैं ना, वो केवल वही बात कर रहे हैं। और वो कमाल क्या होता है, कल मैं कुछ दिन पहले जब मैं दिल्ली से चला था तो मेरा एक और सेम बात कर रहे हैं, एक बच्चा था बहुत परेशान था, वहाँ गया था और वो स्टार्ट क्राइंग देयर, जो महाकाल के दर्शन करने का, उसे बहुत रोना आया ऐसे। मैं कल किसी से मिला पॉडकास्ट पे अपने, उन्होंने मुझे केवल महाकाल जी की बातें बताई पॉडकास्ट पे, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गई थी और मैं वहाँ रोने लग गई ऐसा। तो मेरा ना ऐसे होता है ना, आपको प्रिंट मिलते हैं और फिर आपको लगता नहीं ऐसा बाई चांस हो रहा होगा, ऐसा लगता है ना आपको कि बाई चांस हो रहा होगा ऐसा। मैं परसों सोमनाथ में था, मैं भी रो रहा था, तो पंडित मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा, लकली दोपहर का टाइम था ना, तो खाली था मंदिर, एंड फर्स्ट टाइम मैं सोमनाथ गया था, तो दरवाजे से ही शुरू हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड फीलिंग गुड। आई वाज वाचिंग द शिवलिंग एंड आई वाज क्राइंग। तो पास आया तो पंडित ने दूर से पहचान लिया कि एक्टर है, और वो तो वो पास आया, कह रहे क्या हुआ, आप इतने रो क्यों रहे हैं? अब मैं उसको समझा ही नहीं सकता हूँ कि इट इज नॉट बैक्ड विथ एनी इमोशन, इट इज जस्ट दैट इज द एनर्जी। एक आदमी ने शिवलिंग बनाया है जिसके अंदर एनर्जी है। अब वो उसने जो प्राण प्रतिष्ठा की है या उसको जो कॉन्सिक्रेट किया है, वो वाइब्रेशन आज इतने हजारों साल के बाद भी आपको इफेक्ट कर रहा है।
इससे बड़ा क्या हो सकता है यार? एज अ ह्यूमन आप ये डायमेंशन क्यों नहीं एक्सप्लोर कर? एंड देन आई सैट देयर, एंड यू शुड ऑलवेज, वेर एवर यू गो ऑन दिस प्लैनेट, एनी कॉन्सिक्रेटेड स्पेस, अंकित, sit for at least 25 to 30 minutes. Sit. I'm not saying कि मूर्ति सामने हो तो ही बैठो, उस प्रांगण में बैठो, उस आंगन में बैठो, बट बैठो, बिकॉज दोज आर पब्लिक रिचार्ज बूथ्स. रिचार्ज हो जाओगे तुम. और जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने बीच में अपनी बात में बोला कि एक समय था कि आई वॉज एट माई पीक ऑफ माई करियर, फिर एक समय आ कि बहुत ही डाउनफॉल आ गया, तो वो जो मेंटल बैटल होती है ना, उसे आज वापस सब चीज़ें ठीक होती हैं, कि होता है ये तो बैलेंस ऑफ लाइफ है, पर जो मेंटल बैटल रहती है ना, वो कैसे जीत लेता आदमी. कुछ लोग तो कहते हैं मैं मेंटली अब बहुत प्रॉब्लम आ गई है, मैं वो बंदा रहा ही नहीं, बट कुछ लोग वापस निकल जाते हैं. व्हाट इज दैट थॉट प्रोसेस व्हिच कीप्स? It was, see, thought will disturb you, so it's better to be thoughtless many times. कैपेबिलिटी के साथ सिचुएशन को अगर हैंडल कर सको ना. बट कभी कभी ये भी तो आता है कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है शायद. नहीं, ये कभी नहीं आया मेरे अंदर. मैंने अपनी तुलना कभी अमिताभ बच्चन जी से नहीं की है, बिकॉज बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद वो मैं कर चुका हूँ, जो अमित जी ने भी नहीं किया होगा. बिल्कुल. You know? तो बहुत सारी चीजें आयाम है जो आपने देखे होंगे, उन्होंने अनुभव नहीं किए होंगे. बहुत सारी चीजें उन्होंने की है जो आप नहीं कर रहे हो. तो तुलना तो कहीं है ही नहीं यार. 144 करोड़ में कितना तुलना करोगे, थक जाओगे. मतलब मैं तो कोई प्रॉब्लम भी अगर बोलता है तो मैं उसको ऐसे ही जवाब देता हूँ कि 144 करोड़ आबादी है, हर आदमी की एक समस्या तो होगी. तो टोटल 144 करोड़, राइट? उसमें तुम्हारी समस्या टॉप 10 में है तो डील करते, नहीं तो जाने दे. वो हो ही नहीं सकती. हो ही नहीं सकती, तुमसे बड़ी बड़ी समस्या है यार. सो समवेयर आई फील कि उस समय जो फेज आया था, उस फेज में there was a constant battle how to come out of it. चक्रव्यूह था वो. क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की लड़ाई बहुत बड़ी होती है. चक्रव्यूह था. आप फंसे तो अब निकलोगे कैसे? और अंदर एंट्री बहुत आसान है, बहुत आसान. लेकिन वहां से ना बहुत कुछ मिला जो इतना एनरिच किया ना, कि जो लोग बोल रहे थे वो तब तक नहीं समझ में आ रहा था जब तक अनुभव नहीं हो रहा था. फिर जब सारी अनुभव की कड़ी निकली ना अंदर से, कि ये एक्सपीरियंस किया मैंने, ये एक्सपीरियंस किया, ये एक्सपीरियंस किया, तब मुझे इतना सुकून मिला ना अंदर से कि अब कि ये खाली नहीं गया है. आई माइट हैव लॉस्ट मनी, बट it enriched me. It has changed my perception of looking towards food, soil, air, plants, your own child. अभी तो मेरा तो पूरा ध्यान ही है कि मैं अगली जो जनरेशन 2 अपने घर में जो पैदा किए हैं, इनके अंदर वो बीज डाल दूं. फिर तुम बोल रहे थे ना कि ये कब आता है, ये बीज पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर. ये हमारे, अगर खेती की ही मैं बात बोलूं ना, 12,000 साल का रिटन इतिहास है फार्मिंग का. तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम इस सब कॉन्टिनेंट में पैदा हो गए? तुम्हारे डीएनए में फार्मिंग है यार, तुम्हारे डीएनए में फार्मिंग है. ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने फार्मिंग नहीं. तुम अलग देख रहे हो ना. तुमको पेड़ पौधे क्या अच्छे नहीं? कौन सा सिंपल आदमी बताओ मुझे जिसको पेड़ पौधा नहीं पसंद है? इसी रेस्टोरेंट में इन लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं. देखो, नकली देवी लगा. नकली है. नहीं, असली. हाँ, असली. आई कुड सी द न्यूज़. इतना परफेक्ट नहीं बनाएगा कोई. बट वही देखो ना कि किसको पसंद नहीं है. सो आप जो बेसिक नेचर है जिसको आप प्रकृति बोलते हो, वो प्रकृति वही प्रकृति तो है, कहाँ अलग हो. हम लोग को क्यों बोलते हैं मिट्टी में मिल जाओगे? मतलब अगर छोड़ दो, अगर दफन कर दो मिट्टी में, तो आदमी गायब हो जाता है ना. किसी से मैंने ऐसे पूछा था कि साइलेंस ढूंढने कहाँ जाऊँ, तो मैंने ना पहाड़ जाऊँ ऐसे करके. बोला जा ना, बहुत अच्छा है. मतलब शहर में तो नहीं मिलेगा, कि मैं कहता मिल जाएगा, बट आजकल से जद्दोजहद तो नहीं मिलेगा. तो मैंने बोला मतलब क्या, तुम्हें घर बैठ के भी साइलेंस को ऐसे दिखता है? बोला दिखता है. और पहाड़ में दिखता है कैसा लगता है? बोला बड़ा हरा भरा है. शहर में भी तो वही पेड़ है, तुझे कैसा लगता है? मैंने कहा बड़ी धूल खाया होता है.
तो वैसे ही तू भी है। वही है, बस वही है, झाड़ के हम ये नहीं कह रहे देखो। वो पेड नहीं है, हो सकता तो यहाँ भी उसे अटेन कर ले, हाँ, वो बात है कि केवल इसलिए जाना है कि थोड़ा सा उससे कट करना है अपने आप। यार कहीं भी तुम जरूरत ही नहीं पड़ती है यार। शांति की खोज क्या होती है शाह, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मतलब मिडिल ईस्ट में हो तो शांति की खोज कर भी सकते हो, बट यहाँ क्या शांति की खोज करना है यार? यहाँ तो सब अच्छा है, सब चल रहा है, पीपल आर वर्किंग। कोई सुबह उठते हुए तो डैगर लेके तो नहीं आ जाता है। there are countries like this. Yeah, imagine. We are so well to do, and all the cultures and all the religion or whatever, everyone is happy. It's just that कीड़ा आपके अंदर ही है यार। Otherwise, I don't think इतना इशू है। एक ना मैं कोई रील देख रहा था, मुझे लगता है बहुत आपकी बात ही बड़ी सेंसिबल थी, जो आपने बोला ना पैसों को लेके। तो उसमें दिस गाय आस्क्ड द अदर पर्सन कि मैं आपको ना 1 करोड़ रुपए देता हूँ ऐसे। था वाह वंडरफुल, ओके, मतलब एक शर्त है, मतलब क्या कि बस कल आप उठोगे नहीं। तो विल यू टेक इट, आई एम गिविंग यू इट, वी हैव टुडे एंड यू कैन एंजॉय होल। तो बोलता है नहीं सर ये तो कोई डील ही नहीं हुई। बोलता नहीं पैसा चाहिए ना, मैं डील तो दे रहा हूँ। देयर इज ऑलवेज उसका एक उसके साथ एक बैकअप तो बात हुई ना, एनी सरप्राइज। You think that money is not, बोले तेरे पास पूरी जिंदगी आ गए, पैसा तो मैं तो दे रहा हूँ तेरे को, तब भी नहीं देनी चाहिए, और जो लाइफ तेरे पास है अब तुझे उसकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। मुझे बहुत समय लगा अंकित ये जानने में कि हमारे यहाँ देवी देवता के वो 10 हाथ दिखते हैं ना ऐसे बनाए हुए, 5-5, तो उसका मीनिंग अब समझ में अब आया समझ में आता है कि when you are in a form of a human, this is the time when you can multitask. अगर तुम धोबी के गधा होते तो कपड़ा उठाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं था। आज तो तुम कपड़ा उठा भी रहे हो, धो भी रहे हो, आयरन भी कर रहे हो, और पहन भी रहे हो, फैशन भी बना रहे हो। एक्सप्लोरिंग दैट पोटेंशियल ऑफ बीइंग ह्यूमन अब समझ में आ रहा है, द बिगेस्ट गिफ्ट अब समझ में आ रहा है। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ ना कि उसके बाद डिप्रेस होने का टाइम भी नहीं है भाई। उसके बाद तो रिवर्स गिनती चल रही है। याद देखो, पहुंचना तो अल्टीमेटली वही है, सच तो वही है, सच वो है, ठीक है। अब या तो तुम जिंदगी जहां पर हो यहां से फॉरवर्ड प्लान करो, या उसको बैकवर्ड प्लान करो कि अब ये जो समय बचा है ये कितना है ये भी नहीं मालूम। हाउ मच दिस डिस्टेंस इज यू डू नॉट नो, बट दिस डिस्टेंस एंड दिस जर्नी हैज टू बी प्लेजेंट। वो अगर आ जाएगा ना, देन यू आर वर्किंग, then also it's fine. If you're not working, then also you are fine. You should be fine. जब फार्मिंग में जंप किया होगा आपने तो काफी लोगों ने बोला पागल हो गया है, बोला होगा यार तो क्या ही मूव कर रहा है ना, बहुत क्या, अरे क्या इतना अच्छा सा करियर है, क्या फार्मिंग कर रहा है। सो बट व्हाट फार्मिंग हैज टॉट यू सो फार? Patience. Patience. Patience and patience and patience. तुम्हारे सिचुएशन विल नॉट हैपन द वे यू वांट, यू कैन हैपन द वे यू वांट, सिचुएशन नहीं। मतलब यार 12,000 15,000 पेड़ लगाया, 30 साल से उस एरिया में बाढ़ नहीं आई थी, उसी साल आई, पेड़ सारे उखड़ गए, 4 महीने बारिश रुकना पड़ा, फिर पेड़ लगाया, पेड़ 2 फीट के हुए, कोरोना आ गया, फिर आप फार्म पे नहीं गए, सारे पेड़ झुलस गए, फिर बारिश आ गई, फिर आप रुके रहे, फिर आपने पौधा लगाया, फिर वो 2 फीट 3 फीट के जब पौधे हुए, उसके बाद वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया, 650-700 फीट तक बोरिंग करवाया, पानी नहीं, फिर एक हवा चली और बाहर से एक आग की लपट आई और उसने पूरा आधा खेत जला दिया, पूरा ड्रिप का सिस्टम जला दिया। तो क्या सिखाया है? लॉस वॉज पार्ट ऑफ इट, फाइनेंशियल लॉस की, ठीक है मैंने काम में शूटिंग नहीं कर रहा हूँ तो इनकमिंग बंद है, आपके जितनी सेविंग्स है आप डाल करके, विथ अ फैमिली, जिस वेरी with 2 kids and 1 wife. मतलब you to run a home and you
टेक अ रिस्क एंड प्लंज इनटू इट। तो वो क्या सिखाएगा वो आपको? एक तो ये सिखा सकता है कि रिस्क लेने की उम्र कोई नहीं होती है, कभी भी रिस्क ले लो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे, जैसे आपने पहले बोला था जो ये रिंग है, मैं चाहता हूँ रिंग भी दिखाओ। ये रिंग का मतलब क्या है? आपने तो मुझे बोला था कि जरूर पूछना है वैसे एक बार। ये इनफैक्ट ईशा फाउंडेशन हाँ, right. सदगुरु का वो तो मैं है। हाँ, इट्स दैट ओनली। इसके 2-3 अर्थ हैं जो मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वाटर बैलेंस बहुत अच्छे से रखता है। अच्छा, पानी की अगर कमी होती है ना बॉडी में, तो ये आपको इंडिकेट कर देगा दिस विल गो, अभी जो चमक रहा है दिस विल गो ग्रीन। ओ या अच्छा, इफ आई एम इनटू सम काइंड ऑफ, एज फार एज आई, मेरा ये अनुभव है कि अगर थोड़ा सा भी मेंटल, अगर आप लिटिल स्ट्रेस्ड आउट हो या किसी तरीके से, दिस स्टार्ट्स गोइंग ब्लैक। अच्छा, ब्लैक एज इन इट स्टार्ट लूजिंग इट्स शाइन। हाँ, अदरवाइज अगर ये चमक रहा है मतलब वाटर भी बैलेंस्ड है, मेंटली भी आप बैलेंस्ड है। सो दिस अ वेरी गुड इंडिकेटर। कॉपर धातु है ना, धातु है, तो शरीर पे कुछ तो असर करेगा ना। मतलब आप भी बिलीव करते हो ना इस बात की, ओल्ड बैकिंग जो थी ना, ओल्ड स्टाइल ऑफ डूइंग समथिंग था, वो भले ही मतलब जितना भी मॉडर्नाइजेशन है ना, वो कितना ही कुछ कर ले, उसे बैक टू द रूट जाना ही पड़ेगा। कोविड ले लो आप, बैक टू द रूट से तो है, सब पहाड़ों में आ गए, बट उतर भी इतनी स्पीड से नीचे गए। तो आई एम सेइंग कि देयर इज व्हेनेवर देयर विल बी प्रॉब्लम, यू हैव टू गो टू द बैक टू द रूट्स। आज करो कल करो। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि विज्ञान का मतलब क्या हुआ? विशेष ज्ञान, राइट? विज्ञान, बिल्कुल करेक्ट। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। तो विशेषता ही तो भूल गए हम, सब ज्ञानी बन गए। अग्री। विशेष क्या रहा, स्पेशल क्या था? वी फॉरगॉट दैट। आई मीन रिमेंबर दिस थिंग विच सदगुरु एक बड़ा अच्छा बोल रहे थे। उनसे पूछा था किसी ने कि when Jainism, Buddhism, Sikhism, they all are like, you know, what part of Hinduism. So why do you talk Shiva? You know, or what is Shiva? तो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म वो समय के साथ की टेक्नोलॉजी थी। शिवा इज साइंस। टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी चेंजेस बट साइंस एक ही है। एक ही है। तो हमको वही विज्ञान तो पकड़ना है यार। वो पकड़ लोगे तो सारी टेक्नोलॉजी इजी हो जाएगी। आपके अंदर कभी ऐसे मैं आया, बहुत कभी एक टाइम में आया हुआ शुरू आई थिंक अराउंड 2010-11 रहा होगा। सो व्हाट यू विल से टू दोस पीपल हु आर डूइंग राइट नाउ समथिंग गुड इन देयर लाइफ, और नए न्यू कमर्स हैं बट दे स्टिल हैव दिस थिंग कि मैं अभी से मेरे दिमाग में क्या मुझसे कम मजबूत आता है, सबके अंदर आता है कि मुझसे मजबूत तो कोई नहीं है, मुझे लगता है ये लाइफ ऐसे ही चलेगी और मैं रॉक ही करूंगा अपनी लाइफ। अच्छा है। हाँ, मतलब वो, लेकिन उसको अगर पॉजिटिव यूज कर रहे हो तो अच्छा है। इस एटीट्यूड में इंक्लूसिवनेस अगर आ जाए तो और भी अच्छा है कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, ये नहीं अगर हो। बस सोशल मीडिया तो आपको ये सिखा रहा है ना, अब तो अच्छा ये एक्टर ये एटीट्यूड रखता है, मुझे भी एटीट्यूड कैरी करे चलना है, पर लाइफ ऐसे थोड़ी चलती है। बट मैंने देखा बहुत, मैं जब न्यू कमर काफ़ी अपने यंग एज के एक्टर से मिलता हूँ ना, नहीं यार भाई उसका एटीट्यूड है ना ऐसे रहना चाहिए, तभी आपको लोग इंपॉर्टेंस देंगे। पता नहीं यार, उसमें तो नहीं समझ आया। बट वो जद्दोजहद है लोगों में, बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मैं भी थोड़ा सा 1-आध महीने के बाद, खास करके जून के बाद, बिकॉज आई एम डूइंग अ रोल फॉर विच आई हैव मेंटेन दिस बॉडी वेट। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक नया रूप दिखेगा मेरा। तो मैं खुद भी ये करने वाला हूँ। तुम्हारा क्या वीलॉग बोलते हैं, हाँ, यूट्यूब का, कि वो वेट लॉस वाले का मैं करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे लगा कि एक यार ये सब कर रहे हैं तो एक बार तो देखें क्या है इसमें। तो वो पूरा मैं, इनफैक्ट आई जस्ट व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस यूट्यूब देख रहा हूँ मैं आजकल, ये कि कैसे करते हैं, बिल्कुल, कि क्या क्या सामान चाहिए, कहाँ पे माइक लगाते हैं, क्या बोलते हैं। सो माय रिसर्च इज ऑन, या सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मतलब मेरे ख्याल से जुलाई मेरा है यूट्यूब चैनल, राजेश कुमार स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड। अच्छा, कुछ 500-600 थे, बट उस समय से फार्मिंग की बात कर रहा था मैं, फिर वो उतना एक्टिव नहीं है बट वो है। तो आई वाज थिंकिंग कि ये वाली जो वेट लॉस जर्नी होगी ना,
इसमें फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो थॉट है, एक उसको रखूंगा, एक आपका रोज का जर्नी रहेगा। इसमें एक और पॉइंट लाऊंगा जो मेरे अंदर भी शायद कहीं ना कहीं लैक करता होगा, वो एक डिसिप्लिन वाली बात लेकर के आऊँगा। और क्या पॉइंट कवर, आई एम वेरी गुड शेफ इन टर्म्स ऑफ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, सो आई कीप दैट ऑल्सो इन पार्ट ऑफ And that's all मतलब फिटनेस का सारा वो कवर कर रहे हो आप ऐसे। then I'll be traveling. I won't be in Mumbai and losing weight. So you go to anywhere on this planet and you can do it. So that's another part. तो 2 महीना मेरा travel with weight loss करने वाला हूँ। क्योंकि So I don't know. फिटनेस की I was डेफिनेशन ज़्यादा सोचा है, नहीं लेकिन- फिटनेस की डेफिनेट टाइम पे तो जो मैं समझता हूँ, बॉडी बनाना इज नॉट फिटनेस, Yeah. फिटनेस इज योर लाइफ, योर लाइफस्टाइल। जितना सपल होगा, हाँ, जितना easy होगा ना कैरी करना, बिल्कुल वो fit body। हाँ With this weight, हाँ। you won't believe it, last 3-4 साल से बड़ा हुआ है, 3 साल से, बिकॉज एक फिल्म के लिए किया था, फिर पता चला कि वजन बढ़ा पे बहुत काम मिला मुझे। अच्छा हाँ, अरे मतलब व्हेन आई केम बैक आफ्टर कोरोना एंड एवरीथिंग ना, तो बहुत सारे ऑडिशंस दिए, तो लोगों ने बोला कि वी आर नॉट एबल टू ब्रेक रोसेशस इमेज, अच्छा तो बिकॉज ऑफ विच आई नेवर गॉट वर्क। मतलब आई वाज लाइक कि अरे यार ये रोल कर सकता हूँ मैं तो मुझे तो ये तो नहीं सर, वो इमेज का क्या करें। सो देन आई पर्पसली स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, राइट। और उसके बाद मैं गंजा हो गया, मैंने बाल उड़वा लिए थे। तो मुझे एक फिल्म मिली हड्डी, हाँ हड्डी मिली, हड्डी के बाद देयर वाज अनदर, फिर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें छोटे बाल थे, फिर राउतू की बेली जो मैं बता रहा हूँ तो मैं वो, फिर एक पंकज जी के साथ मैंने लंदन में फिल्म की, वो उसमें छोटे बाल नहीं थे, उसमें बड़े बाल थे। तो 4 फिल्में मिल गई, 2-3 वेब सीरीज मिल गए, तो ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ बॉडी वेट। हाँ, क्योंकि वो रोसेश की इमेज से निकल गया ना आदमी, वो लुक से ही बाहर आ गया। तो कई बार, लेकिन ये है कि वो 2-3 साल में मतलब बीमार भी नहीं पड़ा आदमी, किसी तरह की कोई दवाई नहीं है, वो चाहे बीपी बोलो, जो भी एक बेसिक रहता है। रीजन इज यहाँ से आदमी ना, आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, यू आर नॉट डैमेजिंग इट। ऐसा मतलब ऐसा कौन सा एक्टर आपके उसमें जिससे आप बहुत रिलेट कर पाए, इनकी बातों को बहुत रिलेट कर पाए, अगर आपको लगा यार ये क्वालिटीज मुझे दिखी और मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, यार बट स्टिल यू फाउंड समवन की ओके इंस्पायर तो नहीं हुई, तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट आई एम जस्ट से दैट एडमायर समवन कि ओके ये बात इनके अंदर एक क्वालिटीज थी जो मुझे लगता है एक इंसान में रहनी चाहिए हमेशा। जिनका सुनना चाहोगे, आई थिंक इरफान खान की बातें बहुत रिलेट करता होगा। अब जो खास करके मैं रील्स पे देख रहा हूँ, काफी कुछ चीजें होती है ना कि जाने के बाद आपको का वैल्यू समझ में आता है। बट आपको इस बात का थोड़ा और नहीं लगता कि इंसान के जाने के बाद इतनी वैल्यू है आज? ये यार विडंबना है यार, अब जाने का वैल्यू है, बट प्रॉब्लम है आपको कि आपकी माँ की याद तभी आती है जब माँ जो गुजर जाती है। बिल्कुल, तो अब लगता है उसका मतलब क्या कर लोगे अब आप? जिस समय है उस समय तुम अपने में ही उलझे रह गए। और कहते हैं ऐसा है कि नहीं, जब अभी पॉडकास्ट में भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, हम दोनों मिलकर ऐसी बात कर लेंगे नहीं कि जब इंसान होता है तब उसकी वैल्यू होनी चाहिए, बट क्या ऐसा रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है इस बात का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लोग करते हैं ना, मैं वही देख रहा हूँ, पॉडकास्ट में अच्छी बात कर सकते हैं हम एक बार, बट जब रियल लाइफ में आता है तो आदमी को वहां भी उतना, मैं वही बोल रहा हूँ हाँ। ना कि अगर तुम उसको लाइव समझो और किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करो। बट आजकल तो ऐसा ही इंस्टाग्राम है क्या करोगे अब ठीक है, ये तो हम है, और जो पीछे जनरेशन आ रही है उसका क्या करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि बचपन में तुमने भी ऐसे लिखा होगा विज्ञान एक अभिशाप है यार, उसका अगर तुम उसका यूज बताओगे ना तरीके से, तो आई डोंट थिंक कि कहीं इशू होगा। अगर सामने बच्चों को ही एजुकेट करते चलो कि उसका पॉजिटिव साइड अगर आप खाली फीड करते रहो ना, तो नेगेटिव अपने आप एक पॉइंट पे कट जाता है। आई रिमेंबर मेरा बेटा अभी वहाँ पे ईशा होम स्कूल में है, 10th में है, तो 8th में गया था, तो 4 महीने विदाउट, वहाँ पे तो आप मोबाइल वगैरह तो यूज़ करते नहीं हैं, बहुत दिनों बाद
चिट्ठी लिखनी पड़ती है, मतलब हाँ वी एक्सचेंज लेटर्स यार। नो आइडिया। तो मैंने उसको मोबाइल दिया, 4 महीने के बाद पकड़ाया, मैंने कहा कि कर लो, फिर इतने महीने से यूज़ नहीं किया है। सो उसने थोड़ा स्क्रॉल किया एंड देन ही सेड माय थम्स आर बेटर विदाउट मोबाइल, ओह माय गॉड। बिकॉज देन ही न्यू कि इसका और भी कुछ यूज है क्या। या he just gave me back, he said कि अंगूठे का my thumbs are better without that. I said fine. और वो बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मुझे याद है महाशिवरात्रि में वहाँ था मैं, तो नेटवर्क जैम था और मैं ट्राई कर रहा था कि फ़ोन लग जाए। नहीं लगा तो इसने देखा मुझे 15-20 मिनट की मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो अचानक कह रहा है कि क्या हुआ। मैंने कहा अरे यार फ़ोन नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा था मम्मी से बात करवा दूँ तुम्हारे। तो कह रहा है जो है वो एंजॉय करो ना, जो नहीं है उसके लिए क्यों परेशान होते हो। आई सेड दिस कमिंग आउट ऑफ मेरे 8th का स्टूडेंट, आई सेड ही इज ऑन राइट ट्रैक, दिस इज वेयर आई वांट देम टू बी। मुझे पूछा भी था एक आदमी ने कि आप अपने बेटे से क्या उम्मीद करें, बड़ा आदमी की संत। मैंने कहा संत। ये बात है, मतलब किसी ने ना मुझे बहुत सी बात एक बीच में से बात करने ने बोला भी ऐसे कि लाइफ में ना मतलब भागते रहना नहीं सीखना है, रुकना सीखना है। वो स्टॉप सीख गए ना आप, तो फिर आपको आधी लाइफ के मायने समझ में आ जाएंगे। ते रहोगे तो फिनिश लाइन पे तो सब लोग को सब पहुंचना है, जाना है। तुम पहले पहुंचोगे। तो डू यू मतलब अग्री ऑन दिस आल्सो? क्या रुकना? हाँ, मतलब अपनी जद्दोजहद से कभी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस समय रुकने के भी अर्थ है ना। रुकना कहने का मतलब तुम ठहराव की बात बोल रहे ठहराव की बात हो, करेक्ट। ठहराव तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए तुमको, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम वो अगर रियलाइज करोगे ना फिनिश लाइन, ये तो तुमको अपना एक ठहराव के साथ, मैं इंटेंसिटी, अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट वर्ड, कि फॉर एवरीथिंग यू शुड बी रिलैक्स्ड येट यू शुड बी इंटेंस। समझ रहे हो? ये मतलब उद्वेग मत रखो, पागलपन मत रखो, मतलब इन द सेंस कि एंजाइटी और उस तरह का नहीं। अगर तुम उसको ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को देखोगे और उसमें जितनी एनर्जी चाहिए, अगर उतनी ऊर्जा तुम लगाते हो, तो थिंग्स विल हैपन। सो दैट ठहराव इज व्हाट वी आर कॉलिंग लाइफ बैलेंस ना। हाउ यू सी शिवा भोलेनाथ को आप कैसे देखते हो? आप अपना नजरिया है ना देखने का, मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक आई हैव सीन, मैंने जो अनुभव किए, उनके सारे रूप अनुभव किए हैं, अपने अंदर ही अनुभव किए हैं। आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है, कि कितनी क्वालिटीज है। वो नेम शिवा, और चाहे तुम भोलेनाथ बुला लो या शंकर बुला लो, शिव बुला लो, जो भी बुला लो, ऑल द नेम comes back to Shiva. So for me it is more on that energy form. It is never a human form, but that energy has given you so many facets. मतलब आप आदि योगी के रूप में भी देखें, आप योग के रूप में देखें, ध्यान के रूप में देखें, मतलब वो क्या ही है यार, वो देखे गए, उसका एक भी अंश आ जाता है ना। मैंने ना कहीं किससे पूछा, मुझे एक्सप्लेन कर दो, मतलब कि कैसे गॉड से कनेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला ना, ऐसे पहाड़ों में जब तू जाएगा ना, तो जोर से चिल्लाना, कैसे कुछ नहीं चिल्लाएगा, तो लौट के तुझ तक आना चाहिए। खैर मतलब चिल्लाता अब यहाँ भी हो, तो जब पहाड़ों में कहीं चिल्लाओगे, ऊपर वहाँ पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर चिल्लाओगे, नीचे आवाज़ गूंज के वापस आती ना, वो दैट्स हाउ द एक्सप्लेनेशन इज। जब आप चिल्लाओगे ना तो वैसे लाइफ भी है, जब आप उनको मानोगे ना, वो आप तक वापस आना चाहिए। मान तो बहुत लोग कहेंगे बहुत है, देवी देवता है, लौट के आप। मुझे एक आदमी ने बोला था जब ये बैंक्रप्सी वाला जोन में पहुंच गया था ना, तो बोला आप बहुत ज्यादा शिव की भक्ति कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे वो तो आपको वैराग बना देगा, थोड़ा देवी को पकड़ के चलिए। मैंने कहा कि मुझे ना मेरे अंदर शिव और शक्ति का ही बैलेंस ढूंढने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये बात बाद में मुझे समझ में आई कि शिव बिना शक्ति के शव है।
So it's not only one Shiv. It has to be Shiv Shakti together. Ida Pingla, yin yang, whatever you say. मेरे को लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, जब आपने बताया था ना कि संत से आपकी बात होती थी, तो ऐसी कौन सी ऐसी बात थी जो मतलब आपके जहन में है, अभी तक है, कि उन्होंने एक बात कही थी यार मुझे ना बड़ी ब्यूटीफुल लगी थी, मैं चाहता हूँ उस नोट पे चीज़ ख़त्म किया जाए? कि जब इतनी बात हुई है तो ऐसा ना हो कोई बात हो जो आपके जहन में न रहे। Talking about Mukti and Moksha, जो समझ में आया काफी, और डीप है यार वो, एक्चुअली डीप है नहीं वो, बट वो उतना ना फ्लोटिंग तरीका नहीं है उसको आंसर करने का, इन द सेंस कि वो बहुत सारे लेयर्स हैं मतलब आपके मेरे अंदर। जहन में आपने डाल दिया मुझे नहीं, बहुत सारे लेयर्स हैं आपके जो परतें बनाई हुई है ना, जब आप उसको पूरा खरोच के खत्म करते हो ना, सो ये तो समझ में आ गया कि एक संचित कर्मा है, एक प्रारब्ध है। इस जन्म में हम प्रारब्ध काट रहे हैं। संचित कर्मा इज अ वेयर हाउस जहां पे तुम्हारे और कर्मस ऐड हैं, तो ये तुम इस प्रारब्ध को खत्म करोगे, फिर तुम नेक्स्ट बर्थ में तुम वापस एक तुमको अलॉट किया जाएगा, तो तुम्हारा इस लाइफ में वो उसको खत्म करना टारगेट होना चाहिए। सो स्पिरिचुअलिटी इज फॉर मी इज व्हेन यू ब्रेक ऑल द रिचुअल्स यू बिकम स्पिरिचुअल। ओके, सो फॉर मी the whole thing is that I want to finish this warehouse thing so that the cycle of whatever, coming back and going and वापस आओ 10th का एग्जाम दो, वापस 12th का एग्जाम, वापस नौकरी करो। So this has to get over, and this is the only life which can make it happen, because we do not know beyond this and we did not know anything before this. What is happening right now with all the understanding we put and logic and science and everything, there are ways to do it. So it hastens the process. Spirituality hastens the process of, getting rid of that warehouse. So उसके काम में लगा हुआ हो, तो उसे मुक्ति बोलते हैं। उसे मुक्ति। So it might not be कि ऐसा नहीं है कि तुम वो मूंगफली बनो ना जो वापस अंकुर ना हो। सो स्प्लिट दैट पीनट, तो तोड़ दो, फिर वो अपने आप खत्म होगा। ब्रेक दैट, नहीं तो वापस वो जर्मिनेट करेगा। दैट्स माय, तो मैं इसीलिए बोला वो थोड़ा बहुत फ्लीटिंग आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये सवाल बहुत मतलब ऐसा है कि ये सोचने वाला सवाल, मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं इस तरीके से। ब्यूटीफुल, बट स्टिल अगेन इफ यू वांट टू क्लोज, जाते जाते आप कुछ ऐसा कहना चाहते, दिस इज आई वांट टू गिव एंड वांट टू टॉक अबाउट, आई थिंक दिस इज जरूरी नहीं है, बट पीपल शुड अंडरस्टैंड यू मोर देन योर कैरेक्टर्स, मोर देन यू एज एन एक्टर। राइट, इस पे हमने बात की थी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और तुम्हारे से बात करके ये दिस वाज द ओनली थिंग व्हिच आई वाज स्केप्टिकल अबाउट इनिशियली, कि यार फिर वही रोज शेष बात होगी, डन विद दैट वाला हो गया था। बट आई लव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन के जहाँ पे बातें हैं। अब इसमें तुमको पॉडकास्ट के लेवल पे क्या मिलेगा, मेरे कहानियों में से कैसे एडिट करोगे? नहीं, मुझे तो मिल गया, बट आखिरी वाले का जवाब मुझे खुद ढूंढना है। आखिरी बात का जवाब मैंने आखिरी बात यही है कि कुछ नहीं, आई थिंक वी ऑल शुड फोकस ऑन एग्रीकल्चर, और ज़रूरी नहीं है कि, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद खेती करिए, लेकिन आप की जो अपनी पढ़ाई है, आपका जो अपना एजुकेशन है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिल्कुल उसको ध्यान में रख करके भी आप एग्रीकल्चर का हिस्सा बन सकते हैं। इट्स अ कल्चर, it's a culture, it's not something else, it's not a cup or a plate, it's a culture. कल्चर तभी डाइवर्स होता है और बड़ा बनता है जब बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं। सो मेक इट एग्रीकल्चर, लेट दैट कल्चर हैपन। बट आई स्टिल वांट कि आप वो लाइन पे एक्सप्लेन, आपने बोला कि इंसान केवल एक्टर नहीं होता है, उससे बहुत कुछ होता है। आप उसे उसी नज़र से देखना बंद करें, केवल रोशेश देखना बंद कर दो। जस्ट अ प्रोफेशन, जस्ट अ प्रोफेशन। मेरा घर चला रहा है वो, बट वो मैं हूँ,
आप तो उससे बहुत अलग हो। हाँ, बिकॉज स्क्रिप्टें मिलती है, मैं वो हो जाता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट तो खुद का ढूंढना पड़ेगा ना यार, ये तो कोई और नहीं बताएगा। जैसे ये बिल्कुल सही बोला कि जैसे क्या होता है ना, पहले के लोग विलन प्ले करते थे, तो बुरा आदमी है ये, एक नॉर्मल आदमी मिलता है, कहता है नहीं भाई ये है ऐसा है ऐसा। उस आइडेंटिटी से अलग आपको तोड़ना बहुत जरूरी है। और कॉमेडी खास करके मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यार वो एक ऐसी मुझे विधा आदत है, आते इंटेंस इंसान हो आप। कॉमेडी ऐसी विधा है दोस्त कि इट्स लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक। इफ यू नो क्लासिकल म्यूजिक यू कैन सिंग एनी काइंड ऑफ सॉन्ग। राइट। तुम बाथरूम सिंगर हो तो तुम क्लासिकल नहीं सीख पाओगे। सो इफ यू नो कॉमेडी you should be rated number 1 actor on this planet if you know comedy कैसे करना है। अदरवाइज तो लोग उसको कॉमेडियन मानते हैं, इस बात से बहुत दुख होता है कई बार। तो आप उसको एक्टर बोलिए, वो कॉमेडियन, अरे आप तो कॉमेडी करते हैं ना, कॉमेडियन कॉमेडी। ओ ट्रू। कबड्डी से कॉमेडी बना दे, कॉमेडी कॉमेडी। लेबलिंग बोलते हैं ना, तो लेबल कर देते हैं। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू, होप यू लाइक द कॉन्वर्सेशन। यस यस